यह विषय बहुत ही समसामयिक और अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिकता को लेकर बहुत भ्रम फैल चुका है। बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता जीवन का अर्थ है संसार से भाग जाना, जिम्मेदारियों से दूर हो जाना या केवल एकांत में बैठकर ध्यान करना। लेकिन आनंद मार्ग दर्शन इस विचार को स्वीकार नहीं करता। आज का विषय है स्पिरिचुअलिटी इज नॉट एस्केप, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। आध्यात्मिकता पलायन नहीं है बल्कि परिवर्तन है। आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आध्यात्मिकता को जीवन से जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि वास्तविक साधना वह है जो मनुष्य को भीतर से बदल दे और उसे समाज के कल्याण के लिए प्रेरित करे। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत सुख या मुक्ति के लिए साधना करता है लेकिन समाज के दुखों के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो उसकी आध्यात्मिकता अधूरी है। आज संसार अनेक संकटों से गुजर रहा है। हिंसा, शोषण, भ्रष्टाचार, मानसिक तनाव, पर्यावरण संकट, नैतिक पतन। ऐसी स्थिति में यदि आध्यात्मिक लोग केवल जंगलों या गुफाओं में चले जाएं और समाज को उसके हाल पर छोड़ दें, तो यह सच्ची आध्यात्मिकता नहीं हो सकती। आनंद मार्ग कहता है कि आध्यात्मिकता का उद्देश्य मनुष्य को कमजोर बनाना नहीं बल्कि साहसी बनाना है। साधना मनुष्य को जीवन से भागना नहीं सिखाती बल्कि जीवन का सामना करने की शक्ति देती है। आज मनुष्य लोग बाहरी रूप से सफल हैं, आज बहुत लोग बाहरी रूप से सफल हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। तनाव, भय, अकेलापन और निराशा बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य ने बाहरी विकास तो किया लेकिन भीतर की चेतना को विकसित नहीं किया। आध्यात्मिकता का पहला कार्य है भीतर का परिवर्तन। जब मनुष्य साधना करता है, ध्यान करता है, तो उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। उसके भीतर करुणा आती है, उसका दृष्टिकोण व्यापक होता है और वह केवल मैं और मेरा तक सीमित नहीं रहता। यही परिवर्तन की शुरुआत है। लेकिन आनंद मार्ग यही नहीं रुकता। आनंद मार्ग का आदर्श क्या है? आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, अर्थात अपनी मुक्ति और जगत का कल्याण। यह केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिकता नहीं है, यह सामाजिक आध्यात्मिकता है। इसका अर्थ है कि साधना के साथ सेवा भी आवश्यक है, ध्यान के साथ संघर्ष भी आवश्यक है, आत्मिक विकास के साथ सामाजिक जिम्मेवारी भी आवश्यक है। यदि समाज में अन्याय हो रहा है और एक आध्यात्मिक व्यक्ति मौन रहता है तो वह आध्यात्मिकता नहीं, वह पलायन है। सच्चा साधक वह है जो भीतर से शांत हो लेकिन अन्याय के विरुद्ध निर्भीक हो, जो प्रेम करे लेकिन शोषण के सामने झुके नहीं, जो ध्यान करे लेकिन मानवता की सेवा भी करे। आनंद मार्ग इसी संतुलन की शिक्षा देता है। आज दुनिया में दो प्रकार की समस्याएं दिखाई देती हैं। एक और भोगवाद है, जहां मनुष्य केवल बाहरी सुखों के पीछे भाग रहा है और दूसरी ओर ऐसा आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है जो संसार को मिथ्या कहकर समाज से दूर हो जाता है। आनंद मार्ग इन दोनों अतियों को स्वीकार नहीं करता। यह कहता है कि जीवन को छोड़कर नहीं, जीवन को रूपांतरित करके आगे बढ़ना होगा। परिवार में रहकर भी साधना हो सकती है, समाज में कार्य करते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है, संघर्ष करते हुए भी मन को परम चेतना से जोड़ा जा सकता है, और यही कर्म योग है। आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है दिशाहीनता। बहुत से युवा ऊर्जा से भरे हुए हैं लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिल रही। कुछ भोगवाद में खो रहे हैं, कुछ निराशा में, कुछ केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित हो रहे हैं। आनंद मार्ग युवाओं को एक महान आदर्श देता है। अपने जीवन को आत्मविकास और मानवता की सेवा के लिए समर्पित करो और साधना से शक्ति लो, चरित्र बनाओ, समाज परिवर्तन के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं रहती, वह समाज को भी बदलना चाहती है। आज यदि दुनिया में हिंसा है तो उसका कारण मनुष्य के भीतर की अशांति है। यदि शोषण है तो उसका कारण मनुष्य का लोभ है, लालच है।
यदि विभाजन है तो उसका कारण संकीर्ण मानसिकता है, छोटी मानसिकता है। इसलिए समाज परिवर्तन की शुरुआत चेतना परिवर्तन से होगी। और यदि आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ है, आध्यात्मिकता का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, यह चरित्र निर्माण है, यह चेतना का विस्तार है, यह प्रेम और सेवा का मार्ग है, यह मनुष्यत्व को पशुत्व से मानवत्व और मानवत्व से दिव्यत्व की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। आनंद मार्ग का न्यू ह्यूमनिज्म, नव्य मानवतावाद भी इसी भावना को आगे बढ़ाता है। यह कहता है कि प्रेम केवल अपने परिवार या समुदाय तक सीमित नहीं होना चाहिए। संपूर्ण मानवता, संपूर्ण जीव जगत और प्रकृति के प्रति करुणा होनी चाहिए। और जब चेतना विस्तृत होगी तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होगा। आज दुनिया को ऐसे आध्यात्मिक लोगों की आवश्यकता है जो केवल उपदेश न दें बल्कि समाज के दुखों को दूर करने के लिए कार्य करें। ऐसे लोग जो ध्यान भी करें और सेवा भी, जो साधना भी करें और संघर्ष भी, जो भीतर से दिव्य हों और बाहर से कर्मशील। यही आनंद मार्ग का आध्यात्मिक आदर्श है। यदि आध्यात्मिकता हमें मानवता से दूर ले जाए तो वह अपूर्ण है, और यदि आध्यात्मिकता हमें कमजोर बना दे तो वह वास्तविक नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता वह है जो मनुष्य को बदल दे, उसके विचारों को, उसके चरित्र को, उसके जीवन को और समाज को। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट एस्केप, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, वे ऑफ लाइफ।